बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के बाबू और 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो और आपका केमिस्ट्री का जो पेपर है बाबू 8 मार्च को है बाबू, तो 8 मार्च के लिए आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। और जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं देख लीजिए, अगर अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो समझिए ना कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा बाबू। और आज की जो वीडियो होने जा रही है मोस्ट ब्यूटीफुल, और इसी में से बता दूं कि सबसे पहले क्लास 12 के जितने भी प्यारे बच्चे हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो 2025 में पूछे जाएंगे और बोर्ड परीक्षा में इसका 100% पूछे जाने का चांस है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देख रहे हैं ना एक एक टॉपिक, चाहे थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल्स हो, सारे चीज का आपको नोट्स भी दिया जाएगा। अगर आप परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके और आप किसी भी सब्जेक्ट का प्रति सब्जेक्ट के हिसाब से 49 रुपये में पे करके इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करके ले सकते हो बाबू। ओनली ये 15 दिसंबर तक ये वैलिड है, इसके बाद 16 दिसंबर से यही चीज 99 रुपया पर सब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए 49 रुपये में इसी नंबर पे आप आराम से व्हाट्सएप करके फोन पे करके ले सकते हो, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको लेके चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे दिखा रहा है। सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ अच्छे से इसको नोट डाउन भी कर लेना या परचेज कर लीजिए बाबू, ठीक है। सिर्फ 15 दिसंबर तक ये पेडेड कोर्स है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि संक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं। संक्रियण ऊर्जा के बारे में पेपर में कैसे पूछेगा कि संक्रियण ऊर्जा को परिभाषित करें तथा इसके मात्रक को भी लिख सकते हैं, ऐसे पेपर में पूछेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे थ्योरी लिखेंगे बाबू कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो ऊर्जा यानी कि अवरोध को पार करके अभिकारक अणुओं को सक्रियत करने के लिए आवश्यक है, यानी कि आवश्यक होती है, कह सकते हैं आवश्यक होती है, उसे ही हम लोग संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। एक तरफ से इसको हम दूसरे साइड से डिफाइन कर सकते हैं, अर्थात में कि जो संक्रियण अणु के यानी कि विचरण के लिए आवश्यक होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको रिवीजन कर लेना। देखिए इससे हम लोग ई ए से डिनोट करते हैं, किस से ई ए से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पे ऐसे ही पेपर में आपको लिखना होगा। इसकी इकाई जो होती है यहाँ पे Cl प्रति मोल के रूप में होती है, या जूल प्रति मोल कह सकते हैं, या के यानी के इंटू जे मोल यानी के इंटू जे प्रति मोल होता है। ये इसका मात्रक आप अच्छे से तैयार करके रखना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसके बारे में आप फॉर्मूला देख लीजिए कि संक्रियण ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो देहली ऊर्जा जो होती है उसमें से माइनस करते हैं अणुओं के टक्कर से पूर्व, यानी कि निहित ऊर्जा जो होती है उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो हमारा संकीर्ण ऊर्जा निकल जाता है, ठीक है। इसी तरीके से पेपर में आएगा। अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं। पेपर में ऐसे पूछेगा कि अभिक्रिया की जो आणविकता होती है किसे कहते हैं, डिफाइन करिए, ठीक है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही पेपर में आराम से लिख देना है, ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, आराम से अभिक्रिया की आणविकता लिख दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। पेपर में ऐसे पूछेगा कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, परिभाषित करें, ऐसे ही पूछेगा। तो लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है उसे ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं या कहलाती है। आराम से ऐसे ही प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन जो बता रहे हैं ना एकदम ही प्यारा प्यारा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड है जो पेपर में आया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एक आपके सामने न्यूमेरिकल, बोला हो ना कि न्यूमेरिकल टाइप्स जितने भी क्वेश्चन है समझाऊंगा कि कैसे पेपर में आपको लिखना है, आराम से चीजें समझिए। कह रहा है इसमें
कि एक प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है, ये रिएक्शन है 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है, यानी कि केवल एक ही घंटा यानी 60 ही मिनट में ये 75% पूरी हो जाती है। तो इस अभिक्रिया की अर्ध आयु जो होगी वो ज्ञात करना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल करते समय इसमें ध्यान ये देना है कि क्या चीज इसमें दिया है भाई। तो यहाँ पे log 10 यानी कि log 10 2 का पावर मान जो है होता है 0.3010 होता है, इतना याद करके रखिएगा, ठीक है। और ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो दिया है इसको लिख लेते हैं, देखिएगा ऐसे लिखिएगा, दिया है 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा जो समय है, यानी कि T75 इक्वल टू 60 मिनट, यानी कि 75% जब 60 मिनट में हो जा रही है तो यहाँ पे हमें अर्ध आयु निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि माना अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता, क्या करेंगे बाबू कि माना जो है अभिक्रिया इसकी प्रारंभिक जो सांद्रता है A इक्वल टू 100 दिया है, 100% ले लेंगे, जिसमें से 75% पूर्ण होने पर अभिकारक की जो शेष सांद्रता होगी A माइनस एक्स लिख लीजिएगा, जो कि यहाँ पे इसकी वैल्यू रखिएगा 100 माइनस एक्स का मान हम लोग ने 75% पूर्ण हो चुकी है, इसलिए 25% ये है हमारा आ जाएगा, ठीक है बाबू, आराम से इस तरीके से। अब क्या करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालने के लिए के बराबर होता है फॉर्मूला 2.303 टी होता है इनटू log 10 होता है, और बटे में यहाँ पे देखिए a अपान a माइनस एक्स होता है, ठीक है। ऐसे ही फॉर्मूले पे रख देना है, मान पुट अप कर देना है, प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। के बराबर 2.303 बटे में टी का मान 75% लिख लीजिएगा, और log 10 जो है यहाँ पे क्या करेंगे a बटा में a माइनस एक्स का मान, a का मान 100 रख लेना इसमें, और a माइनस एक्स का मान 25 आया है ना, यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, देख रहे हैं ना बाबू, ये वाला। अब सीधे सीधे मान को पुट अप कर दिए, 2.303 और टी हाफ, यानी कि यहाँ से हम लोग 25 कितना लगा था टाइम इतना का, तो 60 मिनट, log 4 लिख लीजिएगा। सिंपल तरीके से सॉल्यूशन कर लेंगे तो ये 2.303 बटे में 60 मिनट गुणे 2, ये 2 है ना, ये 2 इधर आएगा और log 10 2 हो जाएगा, ये प्रति मिनट हो जाएगा। अब सिंपली इसको सॉल्यूशन करेंगे 60 से भाग देके, तो ये आ जाएगा 0.0231 प्रति मिनट, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसमें और भी कुछ पूछा था तो यहाँ पे निकालेंगे कि पुनः प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया की अर्धायु होगी, यही ना पूछा था इसमें, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे बाबू कि टी हाफ इक्वल टू 0.693 केल्विन, यानी के हो जाएगा बराबर, यहाँ पे इसका मान हम लोग भी निकाले हैं, इतना आया है, तो इसमें भाग दीजिए 0.693 में इतना से भाग दीजिए, 0.023 से भाग देंगे, इसको कटाएंगे प्रति मिनट से, ये 30 मिनट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है एकदम ही प्यारा सा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी प्यारे बच्चे अगर नोट्स लेना चाहते हो कि सर मुझे नोट्स चाहिए, चाहे हिंदी का हो, चाहे हिंदी का ले लो भाई, चाहे इंग्लिश का, या चाहे केमिस्ट्री का ले लीजिए, या फिजिक्स का ले लीजिए, बायोलॉजी या मैथ, प्रति सब्जेक्ट अभी 49 रुपये में एक सब्जेक्ट मिल रहा है। अगर सभी लेना चाहते हो तो मात्र 249 रुपये में मिल जाएगा पूरा सिलेबस का, पूरे इंपॉर्टेंट ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PY क्वेश्चन पूरा बोर्ड की कॉपी पे मिलेगा सोल्यूशन के साथ। तो आप 630 791 2241 पे आप फोन पे करके और स्क्रीनशॉट इस पे भेजिएगा, इसके बाद आपको वहाँ पे PDF पासवर्ड सारा चीज़ इसी नंबर पे मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमें देखेंगे यहाँ से कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कैसे निकालते हैं भाई, तो देखिए यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी क्षण अभिकारक का आणविक सांद्रता यानी कि C हो, तो उस समय अभिक्रिया का जो वेग होगा dx/dt सांद्रता C के समानुपाती होता है। कैसे होता है बाबू, ये सांद्रता जो C होता है इसके समानुपाती होता है। एक तरफ से अगर बोल लें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अर्थात के रूप में कि dx/dt, और ये प्रोपोर्शनल C के रूप में, या इसी को लिख सकते हैं dx/dt, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो इक्वल टू KC हो जाएगा, और यहाँ पे एक नियतांक K छूट जाएगा, ठीक है। यही चीज लिख देना है। थोड़ा सा इसकी व्याख्या कर दें कि कौन सा चीज क्या है, ठीक है।
जहाँ के जो है ये यानी कि एक स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेग स्थिरांक। के को वेग स्थिरांक बोलते हैं। यदि c का मान 1 हो तो dx अपन dt बराबर के इंटू सी के मतलब 1, मतलब गुणा करेंगे तो के ही आ जाएगा। ऐसे ही आराम से कर लेना। अगला क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, शून्य कोटि की अभिक्रिया। एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, पेपर में 100% पूछे जाएगा। ठीक है, कि शून्य कोटि की अभिक्रिया को आप व्याख्या कीजिए या इसको परिभाषित कीजिए। ठीक है बाबू, तो लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, सबसे पहले इसमें चीजें समझने की क्या है कि वह अभिक्रिया जिसकी दर जो है अभिकारक के अणुओं की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती है, उसी को हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए बाबू, रिएक्शन एक बता रहे हैं, जैसे टू यानी कि 2Na N2OG यानी कि 2N2OG ये ऑक्सीजन जो है गैस फॉर्म में है, तो यहाँ पे इसको हीट करेंगे तो 2N2 प्लस O2 के रूप में ये बाहर हो जाएगी, जबकि यहाँ पे शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, वेग स्थिरांक का व्यंजक जो होता है के बराबर, यहाँ पे इसका क्या कर लेते हैं ए पावर नॉट, यहाँ पे माइनस ए अपन टी होता है। इस तरीके से आप दर्शा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ध्यान समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन है और पेपर में इसका चांस है काफी आने का, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, देखिए क्या है इसमें कि किसी अभिक्रिया का 500 केल्विन तथा 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.02 प्रति सेकंड तथा 0.07 प्रति सेकंड है, तो ई ए की मान की गणना कीजिए। ये की मान निकलना है, और 2024 के पेपर में GC कोड का पेपर था, उसी में ये आया था। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, इस बार चांस है इसका आने का। देखिए कैसे करेंगे, प्रश्न के अनुसार T1 का मान यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर दिया है 500 केल्विन, एक दूसरा T2 कितना है बाबू, तो ये 700 केल्विन है। अब इसको क्या करेंगे, K1 जो है इसमें 0.2 प्रति सेकेंड, K2 कितना है, तो यहाँ से 0.07 प्रति सेकंड, ये दोनों चीज लिख लिए हम। ठीक, अब यहाँ पे संकीर्ण ऊर्जा निकालने के लिए होता है ये बराबर फॉर्मूला, मैंने पहले ही बताया है, आप लोग अच्छे से अगर शुरू से पढ़े होंगे तो आराम से कर लेंगे। यानी कि देखिए हार्येनियम का यहाँ पे समीकरण जो होता है इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, जिससे log K2/K1 बराबर होता है E/2.303 R के रूप में होता है। यहाँ पे फॉर्मूला होता है इनटू के रूप में T2 - T1 अपान में T2 इंटू T1। इसी पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब मान को पुट अप कर लेना, जो ऊपर यहाँ पे मान जो दिया है ना, इस मान को रख लेना बाबू। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें ध्यान समझना कि यहाँ पे log 7/2 हो जाएगा ना, इस चीज को सॉल्व करेंगे तो ये अपान यहाँ पे गुणा कर लेंगे 2.303 और 8.314 में जब गुणा करेंगे तो 1 यहाँ पे देखिए 19.174 इंटू, अब इसको घटाएंगे तो 200 आएगा, इसको गुणा करेंगे तो 700 और 500, इसको सीधे 7 × 5 = 35 यानी 35,000 होने का अधिक हो जाएगा ना यहाँ पे। जब आप देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इसमें पहले गुणा कर लेना। अब इसको पहले क्या करते हैं 0.544 ये हो जाएगा, सॉल्यूशन करेंगे तो आप देखिए इसमें EA इंटू इसको हम लोग 5.74 यहाँ से इसमें गुणा कर लिए तो इतना हो जाएगा, और ये जो बचा है 19.15 ये हो जाएगा। सीधे सीधे इसको काटेंगे सॉल्व करेंगे तो ये बराबर यानी कि इकाई दहाई से यहाँ पे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 से 18,231.8 जूल प्रति मोल आ जाएगा। ठीक है, ये यानी कि संकीर्ण ऊर्जा का मान आ गया। इसको हम लोग सटीक तरीके से कैसे लिख सकते हैं, किलो जूल प्रति मोल में, तो यहाँ पे सीधे सीधे 1 2 3 3 स्थान इधर 10 मोल कर लेंगे। अब यहाँ से जूल प्रति मोल था तो ये किलो में बदल गया, किलो जूल प्रति मोल हो जाएगा। इसी तरीके से आपको पेपर में आराम से करना है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ अच्छे से तैयारी कर लोगे। समझिए केमिस्ट्री में बाबू एकदम गर्दा मचा दोगे भाई, बोल रहा हूँ ना, एकदम एक एक जो हम
नोट्स आपको देंगे, स्कोरिंग रेट बढ़ जाएगा। जिस बच्चे की अभी तक केमिस्ट्री में तैयारी नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़े हो, चाह रहे हो कि मैं भी 90 प्लस तक ला दूँ भाई केमिस्ट्री में, चाहे फिजिक्स में भी, चाहे इंग्लिश का, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट में, तो अभी बस 15 दिसंबर तक ही 49 रुपये में प्रति सब्जेक्ट मिल रहा है। इसी नंबर पे फ़ोन पे करना है, 630 791 2241 पे फ़ोन पे करके आप आराम से नोट्स का पीडीएफ ले सकते हैं, तैयारी में धार दे सकते हैं और 90 प्लस ला सकते हैं। ठीक है, वीडियो को प्यारा सा लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहो, ऐसी वीडियोस आपको डेली मिलेगी। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।